बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज इस्लामियात लाज़मी 9th क्लास। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर इसकी रीडिंग भी करवा दें और सवालात के जो है वो निशान भी लगवा दें। तो आज इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जी। अच्छा बेटा, मैं आपको ना ये अभी आपकी इस्लामियात 9th क्लास की जो है ना वो तब्दील हुई है। तो उसमें आपका जो पहला चैप्टर है, पहला बाब जो है वो है कुरान मजीद और हदीस नबवी। इसमें क्या चीज़ है, पहले हिस्से के अंदर है तर्जमा कुरान मजीद। इसके लिए बेटा आपका क्या होगा, आपके लिए उन्हें कह दे कि जमात नाह में तलबा तर्जमातुल कुरान मजीद के मज़मून के तहत कुरान मजीद का दर्ज झैल निसाब पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, सूरह मरियम से लेकर सूरह हज और सूरह फुरकान से सूरह सजदा और सूरह सबा से सूरह स्वाद और सूरतुल ahqaf, इसमें से आपका जी एक अलग पेपर आएगा, ठीक है, 50 नंबर का। तो उसकी आपको तर्जमा इसका और उसमें से सवालात और कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स ये आपको तैयार करना पड़ेंगे जी। ठीक है जी। इसके बाद आपका जी है तारफ़ कुरान मजीद कि कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। तदवीन है कि मतलब कुरान मजीद को इकट्ठा कैसे किया गया है और उसकी हिफाजत कैसे आज 1400-1450 साल गुजरने के बाद भी जो है हमारे पास कुरान मजीद अपनी असली हालत में कैसे है। तो इस टॉपिक के हवाले से आप ये जो खाना बना होता है ना जी, बॉक्स, इसके अंदर जो लिखा होगा उसको आपने लाजमी पढ़ना है। जैसे है कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में जान सकेंगे और कुरान मजीद की आलमगीरियत को समझ सकेंगे और कुरान मजीद की जमा और तदवीन के मराहिल के बारे में कि जमा कैसे हुआ है और आगे हमारे यहाँ तक हमारे पास कैसे पहुँचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम के दौर में कुरान मजीद की तदवीन के तरीक़ेकार का जायज़ा, यानी कि अल्लाह के नबी की हयात के अंदर कुरान मजीद को कैसे इकट्ठा किया गया और कुरान मजीद को हदायत का सरचश्मा मानते हुए उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें जी। अच्छा, इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा, कुछ रीडिंग करेंगे, ठीक है, और बाकी शार्ट क्वेश्चन पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो कोशिश मैं यही करूंगा कि जो आप इसको मुकम्मल रीड करेंगे एक बार लाजमी तौर पर, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर को आप शुरू से लफ्ज़ कुरान किरातुन से है जिसके मानी पढ़ने के हैं, चूँकि कुरान मजीद वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ होंगे, इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो उसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ख़ातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाज़िल हुआ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसा में आहिस्ता आहिस्ता हालातों, वाक़यात और ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल फरमाया। ये किताब क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए रुशद व हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। यानी कि इसमें तमाम इंसान अपने, चाहे वो बचपन के लाइफ से लेकर बुढ़ापे तक, यानी कि गोद से लाहत तक, इस कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकता है। ये कुरान मजीद का मोज़ा है कि इसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता, बल्कि उसे हर लम्हा नई लज्जत और सरूर हासिल होता है। एक चीज़ मैं आपको बेटा बता दूं, वाज़े तौर पर ज़ेहन नशीन कर लें कि जितना दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, ये तो इस्लामियत है, इसके हटकर भी जो भी किताबें हैं उसको आप लोग जितनी दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ, वो आपको जल्दी ज़ेहन नशीन हो जाएंगी। इसके बाद भी आगे है महफूज तरीन किताब कि कुरान मजीद की हक्कानियत की यह दलील है कि इसका एक एक हरफ 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी महफूज है।
मेरे लफ्ज़ पे, मेरे उतार चढ़ाव पे, मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है ना, सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे जी। इसके बाद भी जी, कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद के एजाज़ की दलील है। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह नाजल हुई थी। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरतुल हजर इसकी आयत नंबर 9 है जी। इसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक हम ही ने इस ज़िक्र यानी कि कुरान मजीद को नाजल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि ये कुरान मजीद अज़ल से अब तक जब से नाजल हुआ है और आखिरी इंसान तक ये अपनी इसी हालत में रहेगा। क्यों? कि अल्लाह की ज़ात ने खुद इसका ज़िम्मा रखा है जी, हिफाजत का। उसके बाद है कुरान मजीद की आलमगीरियत। आलमगीरियत का मतलब है कि हर एक के ऊपर इसकी, यानी कि इसके बाद कोई और किताब और कोई सहीफ़ा नहीं आएगा। अब इसी की बादशाही, इसी के जो कौल, अकवाल, हुक्म, ahकाम वो लागू रहेंगे जी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप रिसालत तमाम जहानों के लिए है, और आपकी रिसालत तमाम जहानों के लिए, यानी कि आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, जिसमें चरिंद परिंद दरिंद हैवानात नबातात जमादात हर वो चीज़ शामिल है जो अल्लाह ने खलक की है जी, सिर्फ इंसानों की हद तक की नहीं है जी। अच्छा, इसी तरह आप ख़ातमुन नबीशीन पर नाज़िल होने वाली किताब भी तमाम बनी नौ इंसान के लिए रुशद व हदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी कौम, ख़ास कौम या वक़्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपका जो सवाल भी आएगा उसके अंदर भी है अहद रिसालत। अहद रिसालत यह है कि जब अल्लाह के नबी जो हैं अपने हयात तैयबा में, ज़ाहिरी हयात तैयबा में इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, उसमें जमा और तदवीन, जमा करना, तदवीन उसका सारे निज़ाम को आगे फैलाना, लिखवाना, उसका निज़ाम कैसे हुआ, किस चीज़ का? कुरान मजीद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कुरान मजीद ज़बानी याद था जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद, यानी कि जैसे ही कुरान मजीद की कोई आयत नाज़िल होती तो आप क्या करते? कुरानी आयात को लिखाने का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही मुकम्मल कुरान मजीद लिखा जा चुका था। अहद रिसालत ही में कुरान मजीद अमूमन पत्थरों की इन सिलों, चमड़े, खजूर की छाल और ऊँट के शाने की ऐसी हड्डियों पर लिखा जाता था जो ख़ास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती थीं। यूँ कुरान मजीद अहद नबवी में ही मुकम्मल हिफ़्ज़ होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखा हुआ मौजूद था जी। यानी कि कुरान मजीद की पहली आयत से लेकर आखिरी तक वो जूँ का तू ही है, यानी कि अल्लाह के नबी की हयात के अंदर गारे हिरा से जो पहली आयत नाज़िल हुई उससे लेकर आखिरी आयत तक, ठीक है, जो गदीर के मुकाम पर नाज़िल हुई वहाँ तक हर चीज़, हर आयत अपनी असल हालत में मौजूद है जी।
इसके बाद भी जी आगे अल्लाह के नबी की ज़ाहिरी हयात के बाद सहाबा कराम के दौर के अंदर ये मामलात आ गए। तो फिर क्या हुआ कि अहद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में जमा व तदवीन कुरान मजीद जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल किताबी शक्ल में मौजूद था, ताहम हकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की नशर व अशात का आगाज़ नहीं हुआ था। नशर व अशात यानी कि आगे फैलाना। कुरान मजीद को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की ज़रूरत हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में उस वक़्त महसूस हुई जब जंग यमामा में कुरान मजीद के सैकड़ों हुफ़ाज़ यानी कि हाफज जो थे वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को इस जंग में फ़तह नसीब हुई। ताहम उस वक़्त ये महसूस किया गया अगर मुस्तकबिल में इन हुफ़ाज़ यानी कि जो हाफिज़ हैं उन अगर इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़ाया ना हो जाए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर जलीलुल क़दर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैह के मशवरे से कुरान मजीद की जमा व तदवीन का आगाज़ किया। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मशवरे से मशहूर कारी कुरान हज़रत ज़ैद बिन साबित को कारी कुरान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस अजीम काम की तकमील के लिए मुंतखब किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहद रिसालत में वही की किताबत का फरीज़ा अंजाम दिया करते थे, यानी कि जब वही आती थी तो आप उस वक़्त लिखा करते थे जी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरबराही में कायम कमेटी ने मुसलसल और इंतहाई मेहनत से कुरान मजीद को एक मुसहिफ़ की सूरत में एक सहीफ़े की एक किताब की शक्ल में जमा किया। कुरान मजीद का ये नुस्खा हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास मौजूद रहा, जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतकिल हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहवील में आ गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ़ क़िराअतों और लहजों में कुरान मजीद की तिलावत पर इख्तलाफ पैदा हुआ तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नुस्खे की मुख्तलिफ़ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ़ सूबों को भिजवा दी और सब मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तहिद कर दिया जी। तो जी भी इसके बाद बेटा देखते हैं आपकी एक्सरसाइज कि इसमें कौन से जवाब ठीक है। कि सबसे पहले आपके ये MCQs आएंगे पेपर के अंदर, उसके बाद आपके मुख्तसर सवालात आएंगे और तफसीली सवालात आएंगे जी। तो मुख्तसर सवालात को हल करते हैं जी। लफ्ज़ कुरान का मानी है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, सुबह के वक़्त पढ़ी जाने वाली किताब, महफूज किताब, आखिरी किताब। इसका पहला अलिफ जो ठीक है जी, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। ये वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसके बाद भाई तमाम मुसलमानों को एक किरात और लहजे पर मुत्तफ़िक़ करने वाली शख्सियत है। इसमें है जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत ज़ैद बिन साबित। अच्छा भाई इसमें ना एक मैं आपको टिप बता देता हूँ कि सबसे पहले कोई भी आपने टॉपिक पढ़ना है ना तो पहले उसकी मशक़ को आप लोग पढ़ें, दो बार मशक़ को पढ़ें, मुख्तसर सवालात को भी पढ़ें, MCQs को भी पढ़ें और लॉन्ग सवालात को भी पढ़ें। उसके बाद फिर आप लोग जो है टॉपिक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसके अंदर आपको जवाब मिल जाएंगे जी। ये बेहतरीन तरीक़ेकार है जी। अच्छा अभी इसमें हज़रत उस्मान गनी हमने अभी पढ़ा है कि किस जंग में कुरान मजीद के
हुफ़ाज कराम कसीर तादाद में शहीद हुए, जंग यमामा थी जी। उसके बाद है हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा और तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए हज़रत ज़ैद बिन साबित को अभी हमने पढ़ा है जी। इसके बाद है जी हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में जमा किया जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था? हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। ठीक है जी। इसके बाद देखिए जी आपके जी मुख्तसर जो सवालात हैं उनके जवाबात। पहला है जी कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ कलम बंद कीजिए। इसके लिए बेटा मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कि आप इसको यूँ इधर से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे पढ़ी जाती है। ठीक है, और इसलिए इसको कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। अच्छा, शार्ट क्वेश्चन बेटा आप ना 2 से 2.5 लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है आपने, बस। इसके बाद भी आपका ये सवाल नंबर 2 है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वज़ाहत करें जी। अच्छा, सवाल के अंदर आप लोग देखा करेंगे ना तो ये लिखा आलमगीर किताब, तो जहाँ पर आलमगीर लिखा होगा वहाँ से आपका सवाल शुरू हो जाएगा, जवाब शुरू हो जाएगा जी। जी बेटा, इसके लिए आपका यहाँ पर मैंने ना जी आपके लिए लिख दिया है Q2 क्वेश्चन 2, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे जी। और जहाँ पर मैंने लिखा है LQ वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जी। उसके बाद कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रिसालत भी तमाम जहानों के लिए है जी। तो ये बेटा आपका यहाँ तक आ जाएगा, हदायत का सरचश्मा है जी। इसके बाद भी देखिए आप अगला सवाल कि कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान करें जी। इसके लिए बेटा मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, कुरान ये आपने लिख लेना पहले, कुरान मजीद क़यामत तक के लिए है इसलिए महफूज है क्योंकि आगे आयत का तर्जुमा, बेशक हमने ही इस ज़िक्र यानी कुरान को नाज़िल फरमाया और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। ये आपका जवाब होगा जी। इसके बाद देखिए जी आपका अगला सवाल कि कुरान मजीद का एजाज़ तहरीर कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जी? जी बेटा, इसके लिए आपने कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद की इजाज़ की दलील है। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जो आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह नाजिल हुई थी। बस इतना तक जी। जी बेटा, इसका जी जवाब है कि कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद के इजाज़ की दलील है। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह नाजिल हुई। यहाँ तक इसका जवाब होगा जी। इसके बाद देखिए जी अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत बयान करें जी। जी बेटा, इसमें यह जहाँ से मैंने लिख दिया Q5 क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से है कि यह है ना, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने इसके जवाब में लिख देना है जी। उसके बाद आपका जी तफसीली सवाल है कि अहद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में जमा तदवीन कुरान मजीद के अहवाल बयान करें। तो यहाँ पर मैंने आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 यहाँ से अहद सहाबा कराम वाला यहाँ से आपने शुरू करना है और आखिर तक ये लिख देना है जी। ये तफसीली सवाल का जवाब ये भी मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख देना है जी। तो जी बेटा, ये थी आज की वीडियो पहले टॉपिक की। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी हेल्पिंग बुक की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखें, आपको MCQs भी तैयार हो जाएंगे, आपके मुख्तसर जो सवाल आते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और आपका लॉन्ग सवाल भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट्स भी कर दें और फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।